हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के जलप्रपात। तो दोस्तों, आज हम भारत के जो वाटरफॉल्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आप यदि किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों, आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, या आप आरएएस की तैयारी कर रहे हों, या आप किसी भी इंडिया के स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो दोस्तों ये जो है भारत के जलप्रपात जो टॉपिक है हमारा, इससे एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन ही जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही सरल अंदाज में बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ आपको आज ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, रियल में कंटेंट अच्छा लगे, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अब देर ना करते हुए हम दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि जलप्रपात क्या होता है। तो जलप्रपात जो है ये दोस्तों दिया गया है इसकी डेफिनेशन कि पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी, पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी जो है इस तरीके से जो गिरती है, जो फॉल करती है, तो दोस्तों उसको नालों की जलधारा को, पहाड़ों की चट्टानों से गिरने वाली नदी या नालों की जलधारा को जलप्रपात कहा जाता है, यानी वाटरफॉल कहा जाता है। जब कोई जब कोई पानी, जब किसी नदी का पानी ऊंचे पहाड़ से नीचे निचली स्तर पर गिरता है, निचली जगह पर गिरता है, तो उसमें जो धारा बन के आती है उसी को जलप्रपात, झरना कहा जाता है। अब बात करते हैं जलप्रपात की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है। अब दो प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो ये एक होता है नेचुरल यानी प्राकृतिक, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम। यानी कुछ जलप्रपात दोस्तों बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे बांध बनाया जाता है और उसके ऊपर से जो है पानी को गिराया जाता है। कहीं कहीं दोस्तों आपको ये किसी न किसी एमपी की नदियों में देखने को मिल जाएगा। अब हम इसके आगे आप चलते हैं। दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक जलप्रपात बहुधा पर्वतीय क्षेत्रों में होते हैं। प्राकृतिक जो है जलप्रपात होते हैं वो बहुधा पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और जो क्योंकि वहाँ पर भूतल जो है उतार चढ़ाव अधिक होता है। इसका मतलब ये है कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है और कहीं बहुत ज़्यादा नीचा होता है। तो इस वजह से दोस्तों वहाँ पर उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वहाँ पर प्राकृतिक जल जो है प्रपात पाए जाते हैं। अब बात करते हैं, अधिकांश जलप्रपात जो है दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। अधिकांशतः जलप्रपात जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं वाटरफॉल्स, यानी वर्ल्ड वाटरफॉल्स डेटाबेस के अनुसार चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा अगर जलप्रपात को देखा जाए तो वह जलप्रपात दोस्तों कौन सा होगा, तो वह दोस्तों गरसोपा, जोग के नाम से जाना था है, जोगदा भी बोलते हैं इसको, जोगदा भी बोलते हैं। गरसोपा जो है ये जो है सबसे बड़ा जलप्रपात है भारत का। और दूसरी बात, जिसे गांधी सागर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं भारत में आयतन के आधार पर सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, यानी तो इसको जो है हम जो है सबसे बड़ा आयतन की अगर पूछता है, आयतन की बात करता है, तो आयतन के आधार पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात सबसे बड़ा है। ये दोस्तों कर्नाटक में स्थित है और ये कावेरी नदी पर जो है स्थित है। अब दूसरी बात करते हैं, विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कुचिकल दोस्तों ये जो है भारत का सबसे ऊंचा जो है जलप्रपात माना गया है। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर जो है मानी गई है, परंतु नए डेटा के हिसाब से इसकी जो ऊंचाई है वो 340 मीटर है।
अब दोस्तों बात करते हैं आधिकारिक स्रोतों में कुचिकल जो है, कुचिकल, तो आधिकारिक जो स्रोत हैं उसमें कुचिकल का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात जो है प्रदर्शित किया गया है, ऊंचा जलप्रपात प्रदर्शित किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने कुछ लिस्ट बनाई है। लिस्ट इसलिए बनाई है कि जब तुम्हें फास्ट रीडिंग करनी हो, आपको रिवीजन करना हो, यदि आपको बहुत रटाई करनी हो, रटना हो इन चीज़ों को, तो दोस्तों लिस्ट से ही हम बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। तो भारत के जलप्रपात की सूची, तो सबसे पहले नाम है, नदी है, राज्य है, और यहाँ पर आप महत्वपूर्ण फैक्ट भी डाल सकते हैं, सबसे बड़ा कौन सा, छोटा कौन सा। जैसे अब जल जो दर्शो पाए, तो इसके पीछे आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा, ऐसे करके लिख सकते हैं आप। तो दोस्तों अब सबसे बड़ी बात करते हैं कि गरसोपा किस नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर और कर्नाटक में। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर और कर्नाटक में। हुंडरू जलप्रपात जो है कहाँ है, ये स्वर्णरेखा नदी पर है, रांची झारखंड में। अच्छा, बात करते हैं कपिल धारा की। कपिल धारा कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है दोस्तों, अनूपपुर और मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। अब बात करते हैं धुआंधार जलप्रपात दोस्तों, ये तो फेमस है, नर्मदा नदी पर पड़ता है और ये कहाँ पर, जबलपुर एमपी में। अच्छा, चित्रकूट की बात करते हैं, ये इंद्रावती नदी पर स्थित है और ये बक्सर जो छत्तीसगढ़ है, बस्तर छत्तीसगढ़ में, बक्सर बिहार में, बस्तर छत्तीसगढ़ में है, ये डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का। तो वहाँ पर चित्रकूट इंद्रावती नदी पर स्थित है दोस्तों। अब बात करते हैं दूध सागर की। दूध सागर मांडवी नदी पर है दोस्तों। मांडवी जो है एक जगह से भरत जो थे, राम के भाई भरत, उनकी पत्नी का नाम था मांडवी, लेकिन ये नदी है, आप उनको मत समझना। अच्छा, बात करते हैं गोवा। गोवा कर्नाटक की सीमा पर स्थित है, दूध सागर बांध दोस्तों। अब बात करते हैं तीरथगढ़ कांगेर। तीरथगढ़ जो है वो कांगेर नदी पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में है। अमृतधारा, देवधारा हसदेव नदी पर स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। केदाई की बात करते हैं। केदाई दोस्तों इसमें नदी का नाम नहीं दिया गया है, हो सकता है ये कृत्रिम हो, इस वजह से इसको छत्तीसगढ़ जो है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। दुग्ध धारा, कपिल धारा दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं दोनों। दुग्ध धारा और कपिल धारा किस पर स्थित हैं, तो नर्मदा नदी पर स्थित हैं। अब बात करते हैं चूलिया चंबल यानी चूलिया जलप्रपात की बात करते हैं। तो चूलिया जलप्रपात दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पर, राजस्थान में। बात करते हैं डुडमा मच्छकुंड जो है, डुडमा जो है मच्छकुंड नदी पर जो है स्थित है, ये कहाँ पर, ये उड़ीसा में स्थित है। अब बात करते हैं गोकक दोस्तों घाट प्रभा नदी पर स्थित है, बेलगावी और कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब दोस्तों ये तो है, अब आपको तीनों चीज़, लेकिन बहुत ही फास्ट अगर रीडिंग करनी हो, बहुत ही फास्ट रिवीजन करना हो, तो उसके लिए रटने वाली एक सीरीज है जिसमें आप रटाई कर सकते हैं, सिर्फ रटाई। तो रटाई दोस्तों कैसे, अब आपको पता है कि हमें सबसे पहले मध्य प्रदेश के जो हैं क्या देखने हैं, जलप्रपात देखने हैं। तो मध्य प्रदेश के जब हम जलप्रपात देखेंगे तो सबसे पहले क्या बोलेंगे हम, कपिल धारा सहस्त्रधारा, धुआंधार, खटाक से हमने याद कर ली। और ये फेमस और जो बहुत ज़्यादा फेमस जो हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं, वही मैंने लिखे हैं। तो दोस्तों सहस्त्रधारा ये जो है, ये दोस्तों यूके देहरादून में भी एक सहस्त्रधारा जलप्रपात है, सहस्त्रधारा जलप्रपात, ठीक है। और ये किस नदी पर है, तो ये पहाड़ी नदी पर है मध्य प्रदेश में, और वहाँ पर जो है वो किसी अन्य नदी पर होगा। अच्छा दोस्तों, बात करते हैं भागलकुंड और राहतकुंड के नाम से दोस्तों ये जो जलप्रपात है वो भी बीना नदी पर है, आपका एमपी में ही है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के जलप्रपात, सियार बाबा चेनाब और अडहरबल जलप्रपात, ये दोनों दोस्तों जो है, ये सियार बाबा जो है ये चेनाब नदी पर स्थित है, और जो अडहरबल जो है ये जो है पहले इसे सुसाइड पॉइंट के नाम से जाना जाता था। इसको किसके नाम से जाना जाता था, सुसाइड पॉइंट के नाम से जाना जाता था। जैसे वहाँ पर दोस्तों जो है लोग जाकर अपनी मृत्यु कर लिया करते थे। नूरी चांद की बात करते हैं और बेरीनाग झरना, ये दोनों कहाँ पर हैं, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में फेमस है चूलिया जलप्रपात, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में।
पुनासा भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये दोनों चंबल नदी पर स्थित हैं और जो पुनासा जो है ये एमपी राजस्थान के बॉर्डर जो है शेयर करता है, बॉर्डर पर स्थित है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दोस्तों इसका फेमस है ललितपुर में लखनिया दरी, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। लखनिया दरी ललितपुर जो झरना है वाटरफॉल बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद में तुलसी राजदारी देवदारी, देवदारी जो है ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों स्थित है, चंदौली जो है। और उसके बाद में टांडा की बात करते हैं, टांडा और विंध्याम जो है ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। अब बात करते हैं, अब जैसे हिमाचल के जो है, अब जलप्रपातों की बात करते हैं तो हिमाचल के बहुत ज़्यादा हैं। तो एक ट्रिक की तरीका से याद करेंगे इसको, जैसे हिमाचल आगे लिखा हुआ है तो खोरगंज, रहला, धनचो, चैंडविक, बक्सुना, सतनारा, कापना कुंड और ज्वालामुखी, लोनानी और जो है सलाल कुंड। तो ये दोस्तों इतने जो सलाल कुंड हैं, जो दोस्तों सलाल कुंड, लोनाली, ज्वालामुखी, कापरा कुंड, सतनारा, बसुनाथ, चैंडविक, धनछो, रहला और खोरगंज, ये कहाँ के हैं? ये आपके जो हैं ये कहाँ के हैं सारे? ये आपके हिमाचल के हैं, हिमाचल प्रदेश के। अब बात करते हैं नेक्स्ट झारखंड की। झारखंड में कौन कौन से हैं? तो दोस्तों ये है राजरप्पा आपका दामोदर नदी यानी भैरवी नदी पर स्थित है। भैरवी और दामोदर दोनों का संगम मिलता है, उसके बाद जो है राजरप्पा जो है जलप्रपात बनता है। अब बात करते हैं हुंडरू जो है ये दोस्तों भारत का सबसे जो है सबसे छोटा जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात। जोना, ऊसरी, हिन्नी, लोथ और शदनी ये भी दोस्तों जलप्रपात हैं। तो जोना जो है जोना को दोस्तों गौतम धारा भी कहा जाता है और ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों राड़ू नदी पर स्थित है। और एक और बात करते हैं दसम दसोम के नाम से भी दोस्तों झारखंड का ये जाना जाता है। ये कहाँ पर है? ये रांची में है, लेकिन ये कौन सी नदी पर है? तो ये कांची नदी में है, कांची नदी पर है स्थित है। अब बात करते हैं उड़ीसा के जलप्रपातों की। तो जोराडा, बारेही पानी और खंडाधार और दुड़भा। तो ये दोस्तों ऐसे याद कर सकते हैं, जोराडा, बारेही पानी और खंडाधार और डुंडवा। तो इस तरीके से आप उड़ीसा के याद कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं मिजोरम का है बंटुबांग, उसके बाद असम का है काकीचांग, उसके बाद में आपका अरुणाचल प्रदेश का आ जाएगा जंग फॉल्स, और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके आ जाते हैं, ये कई सारे हैं, मेघालय इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिंकसियार, बहाकावा और नौकाली कई और नोहली थ्यांग और लिंग नगई और डेन थेलेंग और किमरेम। तो दोस्तों ये जो हैं ये कई बार आपको फंसाने के म्यूजियम से यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं। और इस बार दोस्तों जो 2024 का यूपीएससी हुआ है, यूपीएससी 2024 जो हुआ है, तो दोस्तों इसमें जो है जलप्रपातों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें एक हुंटू जलप्रपात है, एक खांदरा जलप्रपात है जो कर्नाटक में स्थित है, खरदान, और ऐसे करके दोस्तों 3 जलप्रपातों को मिलान करवाएं दोस्तों। उसमें पूछा है कि कौन सा सही है, यूपीएससी में आप चेक कर सकते हैं। यूपी पीसीएस में भी दोस्तों पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। दोनों स्टेट पीसीएस में भी, यूपी पीसीएस में भी और इसमें भी आया हुआ है और क्वेश्चन आते रहते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, चित्रकूट इंद्रावती नदी पर स्थित है। केंदाई दोस्तों ये जो है केंदाई जो है ये क्या है? ये कृत्रिम जलप्रपात है। और दूसरी बात ये है कि पेम्पाया कोंडा और अमृतधारा और किमरेन ये भी छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, तमिलनाडु मार्गेड कुचिकल, बराई नदी पर स्थित है कुचिकल। ये दोस्तों कुचिकल जो है मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था तमिलनाडु में है, और कुचिकल जो है बराही नदी पर स्थित है। बरकाना ये भी दोस्तों पूछा गया है यूपीएससी में। शिव समुद्रम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जुगर सोपा ये तमिलनाडु के बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये जो हैं ये कर्नाटक के हैं, ये कर्नाटक के हैं। ये जो है गलत लिखा हुआ है दोस्तों। 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए, 1 सेकंड। ये जो है
तमिलनाडु। ये दोस्तों तमिलनाडु के नहीं, ये सारे कर्नाटक के हैं। ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। ये दोस्तों यहाँ पर जो है, मैं अभी सही कर रहा हूँ इसको, यहाँ पर जो है ये तमिलनाडु है, कर्नाटक यहाँ पर कर्नाटक है। तो आप देख सकते हैं, तो कर्नाटक के हैं ये सब। कुचिकल, बरकाना, शिव समुद्रम, जो गरसोपा और ये जो है मांगेट, ये सब कहाँ के हैं? ये सब जो है कहाँ के हैं? ये आपके कर्नाटक के हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगर तमिलनाडु की मैं आपको बताऊं तो तमिलनाडु के जो हैं इसी में ऐड कर सकता हूं मैं अगर चाहूं तो, लेकिन जो है थल्लैयार मैं वैसे बता देता हूँ, रेड थैयार, रेड टेल, और एक है धेमेनक्कल। ये ऐसे करके दो हैं उसके तमिलनाडु के, तो आगे मैं बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद में महाराष्ट्र के देखते हैं, अम्बोली घाट, कूने जलप्रपात, और ये जो है केरल के हैं आपके सूचीपारा, मीनमुत्ती सूचीपारा, और जो है बिहार के हैं आपके लकोल जो है बिहार का है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है इस तैयारी कर सकते हैं। पूरी वीडियो जो है आपकी तैयार हो चुकी है ये, और आप इसको कभी भी एग्ज़ाम से पहले 5 मिनट में 2x की स्पीड से देख कर जाएँ, आपको सारे रट जाएंगे। और मैंने बहुत अच्छे से आपको बताएं, और ये जो तमिलनाडु के जो आपको मैंने बताएं वो आपको PDF में जो है, आपको जब मैं लिंक शेयर करूँगा टेलीग्राम पर, और इसकी सब्सक्रिप्शन में जो हमारा डिस्क्रिप्शन है तो उसमें ये आपको लिंक मिलेगा, तो उसमें आपको बिल्कुल सही एग्जैक्ट मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तमिलनाडु के भी जुड़े हुए होंगे, तो वो टाइपिंग एरर था, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए पीस आउट। जय हिंद, जय भारत।